ये कहानी है चंपापुर गांव की। इसी गांव में रहता था एक किसान जिसकी पहचान उसकी गरीबी नहीं बल्कि ईमानदारी थी। उसके पास धन नहीं था पर एक अमूल्य चीज थी, भरोसा कि मेहनत का फल और ईमानदारी का इनाम एक दिन जरूर मिलता है। आज सिर्फ एक रोटी बची है, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। नहीं सीता, अगर आधी रोटी है तो आधा सुख दुख भी बांटना हमारा फर्ज है। तकलीफ बांटने से ही तो प्यार बढ़ता है। एक दिन गोरी नदी में पानी भरने जाती है। ओई गरीबी की देवी फिर आ गई, हमारे मटके में नजर मत डालना। मैं तो बस पानी भरने आई थी बहनों। गोरी चुपचाप खड़ी रहती पर उसकी आंखें सब कुछ कह जाती और गोरी पानी का मटका लेकर घर आ जाती है। किसी ने आज फिर तुमसे कुछ कहा गौरी? सम्मान कमाई से नहीं, कर्म से मिलता है गौरी। देखना, एक दिन यही लोग हमें सलाम करेंगे। छत नहीं टिकेगी गौरी, जल्दी से कुछ जरूरी चीजें समेटो। हम भैया मोहन के घर चलते हैं, बारिश बंद होने तक उनके घर पर रहेंगे। गोरी और राजू घर का जरूरी सामान लेकर मोहन भैया के घर जाते हैं। इतनी रात को क्या लेने आए हो? भैया, घर गिरने वाला है, जरा सा सामान रखने की जगह दे दो। मेरी बीवी नाराज हो जाएगी, हम नहीं रख सकते, तुम कहीं और जगह देख लो। खून के रिश्ते भी गरीबी के बोझ तले दब जाते हैं। राजू और गोरी उदास होकर अपने कच्चे मकान में वापस आ जाते हैं। अगले दिन गांव में मेला लगा। शहर से अमीर लोग आए पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक व्यापारी का कार कीचड़ में फंस जाती है। हे भगवान, इस कीचड़ में ही फंसनी थी गाड़ी। कोई है मदद के लिए? व्यापारी ने कई लोगों से मदद मांगी पर सब मना करके चले गए। साहब, मैं मदद कर सकता हूँ, आप गाड़ी स्टार्ट रखिए, मैं धक्का देता हूँ। कई कोशिशों के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर आ गई। भाई, तुम जैसे लोगों से ही दुनिया चलती है। क्या तुम मेरे साथ शहर चलकर काम करोगे? मेरा घर बहुत टूटा फूटा है साहब, आप क्यों आएंगे वहां? मुझे घर नहीं, इंसान देखना आता है। चलो, तुम्हारे घर चलो। साहब, घर में कुछ नहीं है, ये थोड़ा गुड़ है, स्वीकार करें। इस गुड़ में जो मिठास है वो 5 सितारा होटल में नहीं मिलती। राजू, तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार इंसान को मैं अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। साहब, आप जैसे लोग ही गरीबों की उम्मीद हैं। मैं तैयार हूँ। सेठ, राजू और उसकी पत्नी गौरी तीनों सेठ की गाड़ी में शहर जाते हैं। शहर में राजू ने बहुत मेहनत की और भगवान की कृपा से राजू की किस्मत चमक गई। मेहनत और ईमानदारी ने उसे सपनों के मुकाम पर पहुंचा दिया। कुछ दिन बाद राजू का भाई कमल उससे मिलने आता है। राजू, माफ कर दो भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने तुम्हारा साथ तुम्हारे बुरे समय में नहीं दिया। भैया, कोई बात नहीं, वक्त इंसान को सबसे अच्छा सबक देता है। गौरी, कभी उम्मीद मत खोना, किस्मत गरीब हो सकती है, इंसान नहीं। रघु ने साबित कर दिया, ईमानदारी और मेहनत का इनाम एक दिन जरूर मिलता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक और नई मॉरल स्टोरी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।